पुलिस मुठभेड़ में 3 पकड़े गए पशु तस्कर, पुलिस ने किए गिरफ्तार। बरेली की थाना इज्जत नगर पुलिस ने देर रात 3 पशु तस्करों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पशु तस्करों के पास से 3 अवैध तमंचे भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए तीनों पशु तस्कर बरेली के साथ अन्य जनपद में भी तस्करी किया करते हैं। घटना में एक पशु तस्कर भी गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे पुलिस ने भर्ती कराया है। एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने बताया, इज्जत नगर थाना क्षेत्र में पुलिस गश्त कर रही थी। इसी दौरान मैजिक में बैठे कुछ लोग पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो पशु तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक दिनेश गुजर नाम के व्यक्ति के पैर में गोली लगी। पुलिस ने जब उसके बारे में छानबीन की तो पता चला कि दिनेश गुजर पुत्र जगदीश अलीगंज थाने का हिस्ट्री शीटर है और कांदरपुर थाना कैंट निवासी पशु तस्कर है। दिनेश के अन्य 2 साथी भूरा पुत्र राम सहाय निवासी फरीदपुर बरेली, अजीम खान मुरादाबाद के रहने वाले हैं और पशु तस्कर हैं। पुलिस पशु तस्करों के पास से 3 अवैध तमंचे भी बरामद किए हैं। तीनों पशु तस्कर अन्य जनपदों में भी पशु तस्करी करते थे। दिनेश गुजर पूर्व में एक हत्या भी कर चुका है। पुलिस पकड़े गए तीनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करने के साथ गैंग को भी रजिस्टर करेगी। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। थाना इज्जत नगर के अंतर्गत पुलिस देर रात्रि को गश्त कर रही थी। इसी दौरान एक मैजिक से कुछ लोग आ रहे थे और अचानक पुलिस को देखकर वो रुके और वहां से भागने लगे। पुलिस के द्वारा जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग में जो एक दिनेश गुजर नाम का व्यक्ति है उसके पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस के द्वारा जब छानबीन की गई तो उसमें पता चला कि दिनेश गुजर जो है वो थाना अलीगंज का हिस्ट्री शीटर है और पशु तस्कर है। इसके साथ ही साथ उसके जो 2 अन्य साथी हैं भूरा पुत्र राम सहाय, ये भी फरीदपुर थाने का हिस्ट्री शीटर है और इसके अलावा अजीम खान है जो जनपद मुरादाबाद का रहने वाला। ये तीनों ही जो पशु हैं उनकी चोरी करते थे और वहाँ पर पुलिस को देखते ही पुलिस के ऊपर उन्होंने फायरिंग की। इन तीनों ही के पास से 315 बोर के 3 असले बरामद किए गए हैं और इनके द्वारा बताया गया कि अन्य जनपदों में भी ये पशु चोरी की घटनाएं कारित करते थे। इसमें से जो दिनेश गुजर है पूर्व में हत्या भी कर चुका है और ये इसके द्वारा बताया गया है कि इसके जो 3 अन्य साथी थे वो पूर्व में पुलिस के द्वारा पकड़कर जेल जा चुके हैं। इन सभी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और गैंग पंजीकरण की कार्रवाई भी इसमें की जाएगी और संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई इन सभी के ऊपर की जाएगी। भारत विकास परिषद ने दिव्यांग स्कूल में बांटे बच्चों को गिफ्ट और साथ ही पोस्टर प्रतियोगिता कराई। यह कार्यक्रम भारत विकास परिषद की अध्यक्ष दीक्षा सक्सेना के नेतृत्व में हुआ। अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीक्षा सक्सेना है और भारत विकास परिषद की मैं उपाध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहती हैं? आज विकलांग दिवस के पूर्व दिवस पर हम लोगों ने ये कार्यक्रम विकलांग स्कूल है वहाँ पर एक पेंटिंग की प्रतियोगिता रखी है और बिना बच्चों को हम लोग प्राइज देने के लिए लाए हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए जूस लाए हैं और गिफ्ट टॉफियाँ लाए हैं, काफ़ी गिफ्ट लाए हैं बच्चों को देने के लिए। बच्चे अभी हमें नृत्य गायन करके दिखाएंगे तो उनको उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग गिफ्ट देते जाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर राकेश मुंशी है, मैं मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ। आज के कार्यक्रम में मैं जो जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि वो बच्चे जो मानसिक रूप से विकलांग हैं या उसको प्रकृति की क्षमताएँ जो सामान्य से अलग हैं, उनके लिए एक समावेशी दृष्टि जागृत हो, उनको एक अपनी डिग्निटी के साथ उनको जीने का अधिकार मिले और जितना भी जो है क्षमताएँ हैं उसको एक भरपूर रूप से वो लोग उपयोग मिला करें। कहाँ जाइए बताओ। विद्यालय में कार्यरत महिलाओं को मिलता है कम वेतन। महिलाओं ने की सिटी मजिस्ट्रेट से शिकायत। बरेली विद्यालयों की रसोई में काम करने वाली महिलाओं का कहना है
कि हमें 1500 रुपये प्रति माह बढ़ाकर 10,000 कर देना चाहिए। साथ ही सीधा भुगतान खातों में पैसा जाना चाहिए। मानदेय वर्ष में 12 महीने का मिले, किसी प्रकार की कटौती नहीं होना चाहिए। इसको लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को दिया ज्ञापन। बरेली से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट, बरेली रूबरू। हमारा नाम कांति है। क्या मामला बताइए। हम रसोई में खाना बनाते हैं, हमें टाइम से तनख्वाह नहीं मिलती है। महीने पे 1500 रुपये मिलते हैं, उनमें क्या खर्चा चल जाएगा। अच्छा, कहाँ पे करती काम? 10,000 रुपये कहाँ पे बनाती खाना? कौन सी जगह पे? मुड़िया जगह। अच्छा, कहीं शिकायत करी इससे पहले? कभी शिकायत तो कभी नहीं करी। पहली फिर आए हैं सर। अच्छा, जिलाधिकारी पास आए, क्या आश्वासन मिला? क्या कहा इन्होंने? अभी शुरू फेरे तो आई है सर। क्या चाहती हैं आप? हम लोगों के मांग चाहते हैं कि हमको मतलब मांग पूरी हो और 10,000 रुपया होना चाहिए। 1500 में कुछ होना है नहीं हम लोगों का। इस वक्त कितना वेतन मिल रहा है इस वक्त? 1500 रुपया मिल रहा है। आप क्या चाहती हैं? हम 10,000 चाह रहे हैं सर। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 4 लोग हैं। रसोई खड़ी है श्री राम में। देवर ने अपनी भाभी के साथ की मारपीट। पीड़िता ने बरेली एसएसपी को शिकायती पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट, बरेली रूबरू। मेरे साथ हुआ, घर में घुस के मारा है मेरे देवर ने। पैर तोड़ दिए सब। मेरे बुग्गू में चोट लगी हुई, गुलू भी होती तो कमरे वाली होती। क्यों मारा उसने? क्या मामला? अरे जमीन के पीछे साहब मारा है। मारा तो मुझे जमीन नहीं दे दिया, मैंने दरखास्त दी साहब और किसी ने दी नहीं। तो मुझे पेट मारने को तैयार। 2 लड़की जमीन है? जमीन है, तेरे भी गई तो 4 हिस्से कर ले। अब जो कह रहे हैं कि घर में भागे भागे फिर गए। हाँ, हिस्सा नहीं दे रही, आप कह रहे हिस्सा दूंगा। अब मारकूट का हिस्सा देगा। क्या मारा इसके? इसके वो मारा, डंडे मारे। हाँ, कौन सा थाना लगता है? भोजीपुरा। गाँव कौन सा? न्योंदना। ऐसी वो साहब के करने गए तो उनने भी रिपोर्ट नहीं दी। कुछ रिपोर्ट कुछ नहीं दी और मैं गई तो रिपोर्ट नहीं दी। मैं जो चाहती हूँ, जैसे मेरे हाथ पैर धो रहे हैं वैसे उसकी पिटाई लगना चाहिए। बस मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। मैं घर पर जा रही हूँ, घर जा रही हूँ तो घर पे जो कह रहा है कि घर पर आएंगे जब मारेंगे हम सब घर को। जीवन दायिनी स्वास्थ्य विभाग 108-102 ने पर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी बरेली को दिया। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट, बरेली रूबरू। क्या मामला? सर जी, मेरा नाम अनिल गंगवार है, बरेली एम्बुलेंस यूनियन जिला अध्यक्ष। हम लोग समस्या ये है कि हम लोग एम्बुलेंस के मतलब कार्यरत कर्मचारी हैं। हम लोग को समस्याएं थी जिसके लिए 23 जुलाई को हम लोग मतलब शांति पर धरना दिया था। समस्या हम लोग ये थी कि जो ESI का पैसा है, PF का पैसा है, मिनिमम वेज है, ओवर टाइम का पैसा, फर्जी केस हम लोग कंपनी बहुत करा रही थी। इसलिए हम लोग आवाज़ उठाए थे। 3 दिन का शांति पर धरना था, कोई नहीं सुना। उसके बाद हम आंदोलन चले गए। आंदोलन पे जाने के बावजूद भी हम लोगों की गाड़ी चलती रही, किसी प्रकार की क्षतिग्रस्त नहीं हुई, कोई भी हताहत नहीं हुआ एम्बुलेंस के अभाव में। फिर भी बाद में हम लोग को श्रम मंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने और श्रमायुक्त VK राय जी ने और भारतीय मजदूर संघ की अध्यक्षता में हम लोग को हड़ताल खत्म हुआ कि आप ठीक है, आप लोग जो भी समस्या है समस्या जो भी हैं ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद समस्या ख़त्म नहीं हुई। आज की डेट में कंपनी ने 10,000 कर्मचारियों को निकाल दिया है और सरकार को गुमराह कर दिया है कि ये लोग गलत तरीके थे, ये गलत है। हम लोगों के खिलाफ जो भी गलत चीज़ें सरकार बताई हैं। आज की डेट में 10,000 कर्मचारी निकाल दिए गए हैं। अब बताइए हम 10,000 कर्मचारी कहाँ जाएँ? 4 महीने से हम लोग न्याय की भीख मांग रहे हैं कि हम लोग को समाधान करवा दीजिए, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। अब हम लोगों को लड़ाई जो है भारतीय मजदूर यूनियन संघ ने ले ली है। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने प्रदेशव्यापी आह्वान पर हर जिले में DM सरकार में ज्ञापन दिया है। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता अगले कुछ दिनों में तो हम लोग आंदोलन में जाने को बाध्य होंगे। इस दौरान अगर कोई भी मृत्यु, किसी भी हताहत या कोई अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी सारी सरकार की और शासन की होगी, हम लोगों की नहीं होगी। बरेली के थाना सीवगंज के ग्राम माधवपुर खालसा पीड़ित हरपाल ने शिकायती पत्र देकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट, बरेली रूबरू। हरपाल। कहाँ रहते हैं? माधवपुर खालसा। थाना सीवीगंज। SSP ऑफिस आए, क्या मामला है? SSP ऑफिस आए, प्रार्थना पत्र लेके। वो सर ऐसा है कि उसकी बल्दियत, मेरी बल्दियत डाल दी है महेश नाम के लड़के की।
वो महेश नाम का हाजिर होता है, उसे कोर्ट नहीं लेता है और मेरी संपत्ति को कुर्की करने का आदेश दे दिया है। तो कुर्की वारंट मेरे घर पर लगा दिया कि हरपाल का पुत्र है महेश, और मेरा कोई पुत्र नहीं है हरपाल, महेश पुत्र कोई है ही नहीं मेरा। आपका कोई पुत्र नहीं। तो पुलिस आपका पुत्र मान रही है? हाँ, पुलिस मेरा पुत्र मानती है और मेरे घर पर कुर्की का वारंट लगा दिया है। तो आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं, आप न्याय करें कि आप जो महेश पुत्र है उसको ले, या मेरा पुत्र है तो मेरा उसका चालान करें। मेरा पुत्र ही नहीं है तो थाने भी गए और हमारे घर पे भी पुलिस आती है, कुर्की वारंट भी लगाया है। तो साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला आपको? आप साहब ने ये कह दिया कि हम सोमवार को जवाब देंगे। बरेली सिविल डिफेंस ने दीप प्रज्वलित कर साथ ही रैली निकालकर मतदाताओं को किया जागरूक। बरेली 2 दिसंबर को सिविल डिफेंस कोर अलखनाथ प्रभाग शास्त्री नगर पोस्ट के समस्त वार्डों के द्वारा हार्टमैन तिराहा निकट रामलीला मैदान पर 251 से अधिक दीप प्रज्वलित कर एवं रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया और कार्यक्रम के अंत में उपस्थित बार्डनोबा क्षेत्र के समस्त नागरिकों को मतदाता जागरूक के संबंध में डॉक्टर आरवी तिवारी जी ने शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में आईसीओ डॉक्टर आरवी तिवारी, पोस्ट वार्डन साबिर हसन, डिप्टी पोस्ट वार्डन सर्वेश कुमार मौर्य, सेक्टर वार्डन संजय बिसरिया आदि लोग रहे उपस्थित। हम भारत के नागरिक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान कराने के लिए और करने के लिए शपथ लेते हैं। भारत माता की जय। सर, क्या प्रोग्राम है जो आज आप सभी लोग यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं? नागरिक सुरक्षा के स्थापना दिवस के पूर्व एक साप्ताहिक कार्यक्रम जो यहाँ चल रहा है, इसके अंतर्गत दीप प्रज्वलन का कार्य है। इसमें हमारे शास्त्री नगर पोस्ट के समस्त सेक्टर वार्डन, संरक्षक एवं नागरिक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उसके उपलक्ष्य में हम सभी के द्वारा यहाँ पर दीप प्रज्वलित कार्यक्रम किया गया है। सर, कितने दीप प्रज्वलित किए गए हैं? लगभग 251 दीपों का यहाँ पर जो है प्रज्वलन किया गया है और सभी के द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया। इस दीप प्रज्वलन का क्या मुख्य उद्देश्य है? जिस तरह से समाज में हमारे स्वच्छ, साफ, शांति और रोशनी का अच्छा वातावरण रहे, इनसे यही शिक्षा मिलती है कि जिस तरह से ये प्रकाश हो रहा है, वैसे ही हमारे समाज और देश के लोग इसी तरह से प्रकाशवान हों। आज हमारा जो माननीय जिलाधिकारी जी जो हमारे नियंत्रण होते हैं नागरिक सुरक्षा के, उनके दिशा निर्देशों में और माननीय मुख्यमंत्री जी के ये आदेश थे, वो हमारे डिप्टी कंट्रोलर साहब को मिले और हमारे डिप्टी कंट्रोलर साहब का ये आदेश था कि बरेली में हमारे जो 3 डिवीज़न हैं, अलखनाथ डिवीज़न और सिविल लाइन डिवीज़न और बारादरी डिवीज़न, उस पर अलखनाथ डिवीज़न में हमारे जो 30 पोस्टें हैं, उन 30 पोस्टों में आज हमारा प्रोग्राम चल रहा है। इस 30 पोस्ट में से जो हमारे शास्त्री नगर वार्डन पोस्ट है, इसका ये प्रोग्राम आज रामलीला ग्राउंड के पास है, हार्ट कल के पास आयोजित किया गया है। इसमें हमारे वार्डन पोस्ट शास्त्री नगर के समस्त वार्डन और समस्त नागरिक हैं और हम लोगों ने यहाँ पर 251 से ज़्यादा दीप प्रज्वलित कर ये संदेश दिया है कि जितने भी मतदाता हैं, चाहे वो अभी नहीं बने, फिर भी हम लोग उनको जागरूक करके हम लोग जाते हैं अपने अपने क्षेत्रों में, उन्हें जागरूक करते हैं और वो अपना सूची में नाम दर्ज कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट के लिए उसे प्रेरित करें। और हमारा जो लक्ष्य है वो मतदान कम से कम 100% होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर रैलियाँ निकाल कर दीप प्रज्वलित करके लोगों को ये संदेश दिया है कि लोग जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें।